8 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले के धनपुरी में नगर पालिका द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त धनपुरी वाटर पार्क का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल तथा सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चा वादा पक्का काम ही राज्य सरकार की पहचान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने माता शबरी जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री राम और माता शबरी का प्रेम सनातन संस्कृति में समरसता और समानता का संदेश देता है। उन्होंने गीता भवन निर्माण शहडोल सिंचाई कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं, जैतपुर को नगर पंचायत बनाने तथा मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने 160 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण, नए महाविद्यालय, मॉडल रोड और महिला सशक्तिकरण योजनाओं की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश कृषि उद्योग एवं रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मां नर्मदा के आशीर्वाद से जिस जिले की आभा हजारों साल से अब जिले से बढ़कर के संभाग में हो गई, ऐसे शहडोल जिले के अंदर आज के इस कार्यक्रम में दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इतना बढ़िया क्या स्विमिंग पूल और पूरा क्लब हाउस, जोरदार अभिनंदन करें एक अच्छी बड़ी सौगात के लिए। सच में आज माता शबरी की जयंती भी है और भगवान राम का वो काल जहां भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या को, मां शबरी को देख के याद किया था। वास्तव में भगवान श्री राम के जीवन की बहुत सारी अलग अलग गाथाएं हैं और हम जब धनपुरी की तरफ और पूरे शहडोल की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक नई नई सौगातें, नए नए प्रकार के काम और किसानों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने किसानों की हित की रक्षा के लिए अमेरिका से निर्णय लिया, भले ही देर से लिया लेकिन किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आपके माध्यम से जब मैं आप यहां बात कर रहा हूं, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हम एक के बाद एक विकास के नए नए पैमाने लेके चल रहे हैं और इसीलिए सभी क्षेत्रों में काम करते हुए आज मध्य प्रदेश सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, हमारा मध्य प्रदेश है। हमने लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में उन्नति करने का निर्णय किया। बीते वर्ष में हमने युवाओं को काम दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में निवेश को बुला करके लगातार काम कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां पर ये कई सारी सौगातों के साथ क्या SECL के कई सारे लोगों को हम नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं और मुझे लगेगा कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सौगातें आपने मांगी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने इस क्षेत्र की क्योंकि समय की कमी है, मुझे और भी कहीं जाना है, लेकिन बुढ़ार में ऑडिटोरियम की मांग आपने की। विधायक जी देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने के लिए गीता भवन का प्रस्ताव तैयार किया गया, देने की घोषणा करता हूं। आप आनंद के साथ ऑडिटोरियम बनाओ, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाओ। गीता भवन में केवल प्रवचन नहीं होंगे, किसी भी धर्म की कोई भी बात करो उसके लिए वो स्वागत है। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी बनेगी, कार्यक्रम करने की जगह भी होगी, कोचिंग भी कर सकते हैं। सभी प्रकार की सर्व सुविधा उस गीता भवन के माध्यम से मिलेगी। इतना ही नहीं, आपने कहा शहडोल में किसानों के लिए, अरे किसान के लिए तो वास्तव में हमारे मन में, मेरे साथ बोलिए, बोले भगवान बलराम की। भगवान बलराम के आधार पर किसानों के लिए पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते मनाने की घोषणा की। नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना, लखपति ड्रोन दीदी योजना और
सभी प्रकार की रजिस्ट्रियों में भी 2% की छूट। बहनों के लिए अब आगे बढ़ो। अभी तो आप नगर पालिका पार्षद अध्यक्ष बन रही हो, आने वाले 2029 के बाद लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को आरक्षण मिलने वाला है। ये आने वाला समय माता बहनों का है। बहनों के घबराओ मत भाइयों, तुम भी तुम्हारा काम रखो, लेकिन बहनों के लिए भी आगे बढ़ाना है। बहनों के आधार पर हमारी संस्कृति सदैव पुष्पित पल्लवित होती रहती है। लेकिन विधायक जी ने कुछ मांगा है तो आपको ना कैसे कर सकते। जब हमने कहा कि हम प्रदेश भर में सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे तो हमारे इस क्षेत्र में शहडोल के जेतपुरा में क्यों छोड़ सकते। तो शहडोल सिंचाई कॉम्प्लेक्स, बुढ़ार, गोहपारू, जयसिंह नगर में सोन नदी पर आपने कहा कि 4 माइक्रो सिंचाई परियोजना प्रस्तावित की है, जिससे 50,000 हेक्टेयर सिंचाई में रकबा बढ़ेगा। 122 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। 122 गांवों के आधार पर 2300 करोड़ की योजना आपने मांगी है। तो जब आपने मांगी है तो देना चाहिए कि नहीं, आप ही बता दो अपनी तरफ से। तो ये 2300 करोड़ की योजना मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। मैं ये योजना की घोषणा करता हूं। आपने कहा मेडिकल कॉलेज, ये शहडोल के अंदर यूनिवर्सिटी भी और कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया। इसलिए आपने कहा पीजी की क्लास चालू करना है। इसमें आपने मेडिसिन विभाग की 3 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट पहले से संचालित है, और आपने कहा 17 विभागों की 71 सीट और मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या? तो मैं आपको यहां ये पीजी सीट देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके विभागों के माध्यम से आएगा तो हम देंगे। आपने कहा बोचरों से पहड़िया, मुख्य मार्ग, खड्डा, डंडी टोला, ढोडा, कुदरा, बेला, पलहा, जमुड़ी, खड़गी, तो ये आपने कहा कि ये लगभग 45 किलोमीटर का मार्ग मांगा है। बनाना है क्या? अब 160 करोड़ की बड़ी योजना है, देना चाहिए। चलो देने की घोषणा करते। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। ये मांग रहा है, मरावी जी को कैसे मना कर सकते। जहां मॉडल रोड मांग रहा है प्रस्ताव बना के भेजो, मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। 3 किलोमीटर का कौन सा आपने मॉडल रोड बोला है, एक बार बनाना, मैं देने की घोषणा करता। तो मैं जेतपुर को नगर पंचायत देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें एक बार, और बोले भारत माता की।